अमृतनगर यही है? एकदम सही। जी आप गौरी शंकर जी का पता बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 10:30 बजे के बाद पते वाले का पता खुद नहीं होता तो हमें कहाँ से होगा। मैं कुछ समझा नहीं। 51 रुपए है। क्यों? पंडित है वो? समझ जाओगे। कब मिलेगा भगवान? 3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। 30 साल से हम ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिला तो 3 घंटे में तुमको कहाँ से मिलेगा? लोगों ने कहा कि वहाँ मिलेगा। कमाल मजाक है। तुमको बोला वहाँ मिलेगा, हमको बोला यहाँ मिलेगा। मुझे तो ये भी बोला कब मिलेगा। अच्छा कब? 10:30 बजे। आप गौरी शंकर जी? हाँ। जी पाए लगो भैया। अरे भैया पाए। घर में घुसने से पहले हमारी पत्नी को पटाना पड़ेगा। जी वो मैं पटा लूंगा। करे तू हमारी पत्नी को पटाएगा? नहीं नहीं, भाभी तो माँ समान होती है भैया। शादी से लेके आज तक सरसों का साग और मकाई की रोटी खा खा कर मैं खुद सरसों का साग बन गया हूँ और इसीलिए भैया मैं पी पी के जी रहा हूँ। हर साल की तरह कॉलेज का एनुअल फंक्शन और मैं उस फंक्शन की जान। जैसे ही मैं गाना शुरू करता था सारे लोग मेरे गाने में खो से जाते थे। उसी फंक्शन में पैरामाउंट म्यूजिक कंपनी के मालिक मिस्टर कोठारी भी मौजूद थे, जो हमारे प्रोफेसर मिस्टर गुप्ता के दोस्त थे। प्रोग्राम के बाद वो मुझसे मिले और अपना कार्ड दिया, ये कहकर कि जब कभी मुंबई आने का मन हो तो मुझसे ज़रूर मिलना। फिर क्या था, मानो मेरे सपनों को पर लग गए। मैं बीए की डिग्री लेकर सीधा मुंबई पहुंच गया। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस। अमृतनगर यही है? एकदम सही। जी आप गौरी शंकर जी का पता बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 10:30 बजे के बाद पते वाले का पता खुद नहीं होता तो हमें कहाँ से होगा। मैं कुछ समझा नहीं। 51 रुपए है। क्यों? पंडित है वो? समझ जाओगे। 51 रुपए के साथ कल 10:30 बजे यहाँ आ जाना, पते वाले का पता चल जाएगा। अजीब आदमी है। भाई साहब माफ़ कीजिएगा। इन्होंने कोई गलती की क्या? नहीं तो फिर माफी किस बात की भाई? भाई साहब एक एड्रेस चाहिए था गौरी शंकर जी का। आइए भाई साहब, आपको रास्ता बता देता हूँ। ऐसा है, यहाँ से सीधे आगे चले जाओ, वहाँ तुम्हें रास्ता बंद मिलेगा। फिर तुम दाएं देखोगे बाएं देखोगे, कोई रास्ता कोई गली नजर आए, नहीं नजर आएगी। गली होगी तो ना नजर आएगी भाई। तो तुम वापस यहीं आ जाओगे। यहाँ से एक रास्ता जाता है उस खोली तक, जहाँ एक कटीली आइटम है भैया। एक बार उसको देख लिया ना, गौरी शंकर सब भूल जाओगे। हाँ, बाई चांस वो नहीं मिली या बिजी हुई, बिजी मतलब समझते हो ना भाई? अरे सब समझता है। हाँ, तो फिर लेफ्ट ले लेना। उसके बाद वहाँ तुम्हें एक नाला मिलेगा। मैं खुद ढूंढ लूंगा। देखो बड़ा मुश्किल है यहाँ ढूंढना। कोशिश करता हूँ, वरना कल तो मिल ही जाएंगे मुझे। अबे कहाँ मिल जाएंगे? वहाँ 10:30 बजे। हाँ अबे इसको तो 10:30 बजे का भी मालूम है। कब मिलेगा भगवान? 3 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। 30 साल से हम ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिला तो 3 घंटे में तुमको कहाँ से मिलेगा? लोगों ने कहा कि वहाँ मिलेगा। कमाल मजाक है। तुमको बोला वहाँ मिलेगा, हमको बोला यहाँ मिलेगा। मुझे तो ये भी बोला कब मिलेगा। अच्छा कब? 10:30 बजे। 10:30 बजे। आजकल भगवान भी अपॉइंटमेंट देके मिलने लगे का। हाँ, वो वक्त हम खुद बिजी रहते हैं तो हमको कहाँ से मिलेगा? जी मैं भगवान की नहीं, मैं तो कृपा शंकर जी, आपको आपकी बीवी बुला रही है। हाँ? लगता है सबके सब पागल ही है। अरे आप वापस क्यों आ गए? अरे सबके सब साला कंफ्यूज है। कृपा शंकर की बीवी कृपा शंकर को बुला रही है तो गौरी शंकर जगह क्या करेगा? साला बुर्बक। आप गौरी शंकर जी? हाँ। जी पाए लगो भैया। अरे भैया पाए अरे लगो। ये क्या कर रहे हैं आप? जी मेरा नाम रोहित है। हाँ। बिहार से आया हूँ। जी जी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। क्या काम है? जी गांव से निकलते समय बालकिशन चाचा ने कहा था कि ये पूरा अमृतनगर आप ही का है। हाँ। बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। हाँ। कह रहे थे कि आप बिहार के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। जी मुझे एक
कमरा वमरा मिल जाए प्लीज। अरे बाल किशन चाचा ने कह दिया तो समझ लो कि तुमको अरे कमरा तो कोई खाली नहीं है। अरे सच कर रहा हूँ बाबू, एक कमरा खाली था, उसमें 3 लंगूर घुसा पड़ा है। चौथा को डालूंगा तो एक को बाहर सोना पड़ेगा ना। जी मैं सो जाऊंगा। क्यों रे, भाड़ा नहीं देगा का? दूंगा ना, वो भी हर महीने एडवांस में। हाँ तो ठीक है। अब इस बस्ती का आधा से ज्यादा घर हमार है। महीने का आखिरी में सबसे भाड़ा वसूलना होगा तुमको। इस काम का पैसा भी दूंगा तुमको। लेकिन एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? घर में घुसने से पहले हमारी पत्नी को पटाना पड़ेगा। जी वो मैं पटा लूंगा। क्या रे, तू हमारी पत्नी को पटाएगा? नहीं, भाभी तो माँ समान होती है भैया। हाँ वो तो है। हिटलर को कभी देखा है? जी फोटो में देखा है। सामने से कभी देखा है? जी वो तो 1945 में मर गए थे। मर गए थे, लेकिन 1965 में फिर पैदा हो गए। आ दिखाता हूँ, देख लिया? फिर किसी को पकड़ लाए? अरे किसी को नहीं, हमरे गांव का है। तो क्या पूजा करूं इसकी? अरे तुम नहीं, ये करेगा ना भैया। पार्वती, ओ पार्वती, सुन रही हूँ। इसे उस कमरे में रख दूं? ओए सटिया गया तुझसे। एक आदमी का कमरा, पहले 3 रह रहे जो भाड़ा भी नहीं देते, ऊपर से एक और ले आए। एक काम करो, इसे हमारे कमरे में रख लो। हाँ बहुत सही कहा तुमने। देखो भैया, मुंह में चादर डाल के खटिया के नीचे सो जाना। हाय रब्बा, ये किसके पल्ले बांध दिया मुझे? अरे क्या मतलब, किसके पल्लू में बांध दिया? सीधा साधा आदमी देखकर तुमने हमको तुम्हारे पल्लू में बांध लिया। और तुम्हारे पल्लू में बांधकर हमको मिला क्या? शादी से लेके आज तक सरसों का साग और मकाई की रोटी खा खा कर मैं खुद सरसों का साग बन गया हूँ। और इसीलिए भैया मैं पी पी के जी रहा हूँ। ओए छड्डो जी, इसे तो आदत नहीं है ना 10:30 बजे की? अरे नहीं, अच्छा लड़का है। क्या रे, ठीक है ना? जी। हाँ मैं डलवाती हूँ। हाँ? रोज सुबह 10:30 बजे पानी का टंकर आता है, पानी भरने में मेरी मदद करनी होगी। हाँ मंजूर है? हाँ मंजूर है। तुझसे छड्डो, तुझे मंजूर है? हाँ जी। ठीक है, दिखा दो इसे कमरा। चलो भैया। हाय रब्बा, की कर रहे हो तुझसे? हमारा कमरा नहीं, उन 3 निठल्लों का। ओ हाँ, देख लिया ना हिटलर को? हाय रब्बा।